नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का करें सीधा पर्दाफाश। हमारे बीच लगातार हैट्रिक मारने वाली डॉक्टर साजदा खातून जी मौजूद हैं, जो इतना लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में गरीबों के बीच बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके दुख सुख को जाना, मगर कुछ लोगों की वजह से आज ये परेशान रह रही हैं। तो आइए डायरेक्ट मिलते हैं साजदा खातून जी से, कुछ अहम मुद्दों पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। नाला रोड का काफ़ी दिनों से काम नहीं हुआ, लोग कहते हैं, ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने पूछा कि जब हम वहाँ गए, हमारी टीम वहाँ गई, तो बोलते हैं कि साजदा खातून जी लगातार 15 साल से जीतती हुई आ रही हैं और आज तक नाला रोड का काम नहीं हुआ है। आखिर अच्छा ये बताइए मैडम, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा है काम? कुछ मामला है या किसी कारण रुका हुआ है? देखिए, नाला रोड का काम बहुत हुआ है, विरोधियों का काम है बोलना। क्योंकि जब चुनाव 2008 में हुआ था, रोड नहीं था, नाला नहीं था नाला रोड में। नाला और रोड सब बराबर था, लेकिन हमने 2008 में चुनाव जीतने के बाद 2010 में बड़ा नाला का निर्माण करवाई, जो नाला रोड में नज़र आ रहा है। रोड का निर्माण करवाई हमने, पूरा स्ट्रीट लाइट लगवाई हमने, HYDT मिनी HYDT का काम करवाया हमने। तो ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुआ, विरोधियों का काम है बोलना। अगर काम नहीं होता तो लोग मुझे क्यों चुनते तीसरी बार? ऐसी बात नहीं है। जितनी महिलाएं यहाँ आती हैं और भी लोग आते हैं यहाँ, सबका काम होता है, सबका मैं सुनती हूँ। जहाँ तक जो भी समस्या का समाधान होता है मैं करती हूँ। क्या इसी तरह हमारा हिंदपीढ़ी था आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले? यहाँ तो चलने का जगह नहीं था, अंधेरा रहता था, लोगों में एक गलत मानसिकता छवि हिंदपीढ़ी के प्रति बैठा हुआ था कि हिंदपीढ़ी के लोग ये हैं वो हैं। लेकिन हमने इस मानसिकता को दूर किया कि हमारे हिंदपीढ़ी के लोग बहुत अच्छे हैं। जिस नज़रिए से लोग पहले देखते थे हम लोगों को, लेकिन मेरे आने के बाद हमने बहुत कोशिश की यहाँ का छवि को अच्छा करने के लिए। जिस तरह लोग नकारात्मक नज़रिया से यहाँ देखते थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि वैसे बात नहीं है। हमारे हिंदपीढ़ी को अच्छे नज़रिए से लोग देखते हैं, अच्छा है। मैं अपने हिंदपीढ़ी के लोगों का सम्मान करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे हिंदपीढ़ी का मान सम्मान दूसरी जगह भी बढ़े और यहाँ के लोग भी हमें मान सम्मान देते हैं। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैम, और भी बात बताई, पता चली है हम लोगों को कि कोई भी आपके द्वार में आता था तो आपका ये भी सुनने में आया कि उनका व्यवहार, आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था उनके प्रति। क्या ये अफवाह है, ये वाकई रियल में करते थे आप? बिल्कुल अफवाह। आपको कैसा लग रहा है मेरे से मिलने के बाद? लेकिन ऐसा नहीं, अफवाह का बाजार गर्म होता है। लोग अपना नेतागिरी करने के लिए, कुछ लोगों को चुनाव लड़ना रहता है या कुछ ऐसा अपना नेतागिरी का काम करने के लिए लोग बदनाम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अगर जो मेरे दरवाज़ा पे आते हैं उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे। जो नहीं आते वही लोग बोल रहे होंगे, लेकिन जो आके काम करवाते हैं, जो लोग आते हैं, उनको पता है कि साजदा खातून क्या काम करती है। मैं बाज़ाब्ता पब्लिक के लिए टाइम बना के रखी हूँ, मैं डेली बैठती हूँ पब्लिक के लिए। तो अगर मुझे काम करना नहीं रहता या पब्लिक का अगर सपोर्ट करना नहीं रहता तो मैं टाइम नहीं देती डेली। अच्छा मैम, ये बताइए हम लोगों को कि जो मुख्यमंत्री आहार किट जो बांटा गया है था आपके द्वारा, तो क्या वो पार्षद निधि से बांटा जा रहा था या फिर आम लोग भी बंटवा रहे थे? उसमें हमने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि ट्रक ला करके अपना नाम बंजा रहे थे। तो क्या उनको अथॉरिटी दी गई थी या फिर अपनी मनमाजी से कर रहे थे? देखिए, तो मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री आहार किट दिया जा रहा था। देखिए, सरकार की जो भी योजना है उसमें पार्षद का अधिकार है कि जनता तक पहुंचाए। हर योजना की निगरानी पार्षद का काम है करना। हम लोगों ने ला के बंटवाने का काम करती थी, लेकिन कुछ लोग अपना नेतागिरी करने के चक्कर में आके खड़ा हो जाते थे। बट हम लोग बंटवा रहे हैं, हम लोग ला रहे हैं। कुछ लोग पहुंच जाते थे वहाँ भी और लेके चले आते, जबकि उनका कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं रहता था, लेकिन वैसे लोग भी जाके पहुंच के ले आते थे। लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया कि चलो हमारे ये है, लेकिन वो लोग उसका गलत मतलब निकालते। लोग शिकायत मेरे प्रति लोग के बीच भड़काते थे कि साजदा खातून नहीं लाई, हम लाए। अरे ना, साजदा खातून तो जनप्रतिनिधि है, जनता का, वो सरकार की चीज़ थी। तो साजदा खातून को देखना, साजदा खातून वार्ड का पार्षद है तो साजदा खातून को देखना है ये इस काम को। लेकिन कुछ लोग अपना क्या कीजिएगा। अब ये भी पता चला कि अब भी आपके पीछे शोहर नहीं है और आप अकेले होकर के इतनी हिम्मत के साथ
महिलाओं के साथ कंधे से कंधा जुड़ा के काम करते हैं। अगर बाय द वे अगले नेक्स्ट चुनाव में अगर किसी कारण अगर आप नहीं बन पाए कैंडिडेट, कोई और आ जाता है, तो क्या महिलाओं का काम होगा उनके बीच? देखिए आगे क्या होगा मैं तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हमारे शौहर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने जनता का जो प्यार सम्मान मुझे दिया है, मैं उसको देखते हुए हिम्मत से मैं काम कर रही हूँ। किसी चीज़ की कमी मैं नहीं कर रही हूँ। जिस तरह पहले करती थी मैं आज भी उसी तरह काम कर रही हूँ अपने पब्लिक के लिए। अगर आगे क्या होगा तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर मैं रहूँगी तो मैं जिस तरह काम कर रही हूँ करूँगी। अगर दूसरे लोग आते हैं तो किस तरह व्यवहार करेंगे हमारी महिलाओं के साथ या हमारे जनता के साथ, तो मैं ये नहीं जान सकती। तो पब्लिक का तो जब हम पब्लिक के बीच में गए सर्वे किए, पब्लिक का कहना यही है, कोई कितना भी कुछ कहे मगर इस बार भी हम साजदा जी को ही चुनेंगे। मगर ऐसे ऐसे क्या खासियत है आपके बीच? देखिए मैंने हिंदपीढ़ी को बहुत दिल से सींचा है, दिमाग से नहीं। मैं राजनीति में आई हूँ तो दिल से आई हूँ, दिल से काम किया। जबकि लोग राजनीति में कूटनीति लेकर काम करते हैं, लेकिन मैंने कूटनीति लेकर काम नहीं की। मैंने जो भी पार्षद का रोल अदा किया है दिल से किया है। एक यहाँ की बेटी बहू बनकर हमने काम किया है, ना कि एक नेता बनकर। अपनी माँ बहन समझ के हमने यहाँ के लोगों का काम किया, महिलाओं का काम किया। इसलिए महिलाएं मेरे प्रति इतना प्यार व्यक्त करती हैं या भरोसा जताती हैं कि हमने हर वक्त उनसे कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है। आज आपका ऑफिस में प्रोग्राम था जो कोरोना योद्धाओं को आपने सम्मानित किया, तो मैं जान सकूंगा कि कितने लोगों को आपने फ़र्ज़ निभाया? मगर लोग बाग अभी भी बोलते कि ये तो फ़ोटो शो दिखा रही हैं, आगे काम नहीं कर रही हैं। बार बार मैं यही पूछ रहा, पर लोग बाग इतना पीछे क्यों पड़ गए हैं एक महिला, सशक्त महिला के पीछे? देखिए बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो मैं किसी का, चाहे मेरे महिला सफाई कर्मी, मैं उसे भी इतना मान सम्मान देती हूँ। ये सरकार की चीज़ थी, नगर निगम ने मुझे दिया वितरण करने के लिए। अगर मैं फ़ोटो में नहीं डालूँगी, नगर निगम खींच के फ़ोटो में नहीं डालूँगी, लोगों को नहीं बताऊँगी, तो कैसे जानेंगे लोग कि हम क्या कर रहे हैं? कोई अपना निजी कोई दिखावा या नुमाइश नहीं है। ये जो काम करे वो दिखाया जा रहा, हर लोग करते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि हैं अगर कोई देते हैं किसी तरह का भी योजना सरकार का, तो उसको बताना पड़ता है। अगर नहीं बताएंगे तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया।